अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अब्दुल मलिक सिद्दीकी और मेरे साथ एक बहुत ही खास दोस्त हैं। हालांकि इनको किसी तारीफ की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं। फिर भी एक रस्म है, मैं बता देता हूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं मुफ्ती जुबैर कासमी, मुफ्ती मोहम्मद जुबैर कासमी। ये डायरेक्टर हैं आईआईडी के और एक बहुत लंबे समय से ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और उन्हें सही राह पर जो है कि चला रहे हैं। और यहाँ से माशाल्लाह बहुत सारे हाफिज़ कुरान भी निकले हैं। तो चलिए कुछ गुफ्तगू करते हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर कासमी जी से। जी हज़रत, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप आए, टाइम निकाला आपने यहाँ के लिए, इसके लिए शुक्रिया। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना। पहला क्वेश्चन मेरा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। हालांकि पहले भी मैं ये कंडीशन हुआ करती थी, लेकिन जब से मैं आपसे मिला तो आपने जो कि मुझे राह दिखाई, एडवाइस दी आपने, तो माशाल्लाह मैं अब ट्रैक पर आ गया हूँ। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि मेरे कुछ दोस्त है जो ड्यूटी करते हैं, ठीक है, और 9 to 6, 9 से 6 की ड्यूटी करते हैं। कोई फैक्ट्री में करता है तो कोई कंपनी में करता है। और अक्सर जब उनको मैं बोलता हूँ कि भाई नमाज पढ़ लिया करें आप लोग, तो वो कहते हैं भाई नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम लोग पाक साहब नहीं रह पाते, क्योंकि हम जॉब पर रहते हैं और बाहर फील्ड का भी काम होता है और हर जगह सिंजा नहीं होता है हमारा, तो हम जो है कि पाक साहब नहीं रह पाते। तो ऐसी कंडीशन में आप उन युवाओं को या उन मुस्लिम लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे या क्या राह दिखाना चाहेंगे जिससे कि वो इस्तिंजा से भी रहे, पाक साहब भी रहे और नमाज भी पढ़ सके? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं। बेशक समझते हैं। और अगर हमारे नौजवान इस बात को ज़हन में बिठाएंगे कि नमाज हमें किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी, जी। हम सफ़र में हो, हज़र में हो, किसी मजबूरी में हो, बीमारी की हालत में हो, किसी भी हालत में हो, हमें नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह वो नमाज की बरकत से जब वो नमाज पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर वो पाक भी रहेंगे, क्योंकि बेशक। नमाज के लिए पाकी का होना जरूरी है। जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो पाक तो वैसे ही रहेंगे। और पाकी का मसला ये है कि अगर आप को कोई मजबूरी है, पानी नहीं है, पानी का जी। अल्टरनेट मौजूद है। अगर मिट्टी का डेला है तो जी मिट्टी जी। के डेले से आप इस्तेंजा कर सकते हैं। आज के दौर में टिश्यू पेपर रखना बहुत आसान है, जी जी, बिल्कुल हर सही। जगह मिल सकता है। और बल्कि वॉशरूम में बहुत सारी जगह पर, जहाँ पर ऑफिस वगैरह में जी। सब जगह पर टिश्यू पेपर वगैरह रखे रहते हैं, तो आप टिश्यू पेपर से भी इस्तेंजा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पानी मिल जाए जी तो उसके बाद अगर आप पानी से इस्तेंजा कर लें टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद, तो वो और बेहतर तरीका है। जी, बहुत तो अच्छा, इस बहुत सूरत में अच्छा। ये सिर्फ बहाना होता है जी, उनके लिए जिनको नमाज छोड़नी है, कि हमारे पास कोई मस्जिद सही नहीं कहा है, आपने, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास हम ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद नहीं है। अरे भाई, जी। मस्जिद अगर नहीं है, ऑफिस में कोई जगह खाली है, आप वहां पर हाँ, नमाज जहाँ पढ़ पे आप सकते हैं। लंच जगह करते तो हैं वहां होना पर जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ बहाना होता है, इसलिए इस बहाने को खत्म कर देना चाहिए। और जी अगर हम नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं तो कोई बहाना, कोई परेशानी आड़े नहीं आती। आपको मालूम है कि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं तो वो ये सब बहानेबाजी नहीं करते, उनको नमाज पढ़नी है तो वो कहीं पर भी पढ़ बिल्कुल लेते बिल्कुल। हैं। हाँ, हालात के हिसाब से आदमी अपना थोड़ा सा हिकमत के हिसाब से नमाज जी, अदा करे। तो मुफ्ती साहब जो आपने ये बताया इस्तिंजा का अल्टरनेटिव कि पानी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टिश्यू पेपर वाला आइडिया बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले मेरे भी ये बहाने थे कि भाई मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, मैं पढ़ नहीं पाता नमाज, क्योंकि यही वजह है। तो जब से हजरत ने मुझे बताया कि टिश्यू पेपर आप यूज कर सकते हैं, तब से यकीन मानिए मेरा कभी भी जो है कि एक तो मैं नापाक हालत में कभी नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं सफर में भी नमाज आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ लेता हूँ। तो ये एडवाइस आप लोगों के लिए भी है कि आप अपने पर्स में या जेब में जो है कि टिश्यू पेपर लीजिए, बहुत हल्की जगह होती है इसमें, ठीक है। जैसे एक नोट होता है 10 का नोट, उतना ही जगह घेरेगा आपके पॉकेट में, तो बहुत इजी टू कैरी इट। और प्लीज इसको फॉलो कीजिए क्योंकि मुफ्ती साहब ने बहुत ही कहते हैं ना कीमती एडवाइस दी है उन लोगों के लिए जो वाकई में नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस्तिंजा नहीं कर पाते, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी एडवाइस है। बाकी देखो जो बहानेबाज है उनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते।